वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं आप सबके। और दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बहुत इजी चैप्टर है। पेपर के अंदर दो तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका एक आ रहा है न्यूमेरिकल, जो अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर अकाउंट्स। एक और तरीके से क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर पूछे जाते हैं जर्नल एंट्रीज। तो दोनों को कवर करेंगे वन बाय वन, बट चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों वेटेज की, तो वेटेज है इसकी बोर्ड में 6 से लेके 8 मार्क्स की। और चैप्टर क्या कहना चाहता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों आपका बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। क्लोज ऑफ इंटायर बिजनेस, आपका पूरा का पूरा बिजनेस क्या होने जा रहा है, बंद होने जा रहा है। और जब बिजनेस बंद होता है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएंगे, ये दुकान का शटर किया डाउन और शटर पे लगा दिया लॉक, बिजनेस हो गया बंद। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए, क्या रीजंस होते हैं, ऐसे क्या रीजंस हो जाते हैं जिससे हमारा बिजनेस बंद हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो हम किस प्रकार से अपनी असेट्स को बेचते हैं, फिर लायबिलिटीज को पे करते हैं, सारे खर्चे हटाते हैं और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो ओनर्स पार्टनर्स बांट लेते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का सवाल देने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बिजनेस आपको पढ़ना क्या क्या है वो जरा एक बार पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। फर्स्ट पॉइंट आपके कोर्स में थ्योरी है। थ्योरी पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको देखते हैं। फर्म डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स ये क्या होते हैं इनको देखते हैं। थ्योरेटिकल भी एक दो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में तो इनको भी कवर करेंगे। सेकंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिटेल में जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोड्स, रीजंस पढ़ने हैं आपको। पेपर में आता है कंफर्म क्वेश्चन, रीजन क्या होता है डिसोल्यूशन, बिजनेस बंद होने के। उसके बाद कुछ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48, ये सारी की सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन बनाना है इसके अंदर। लास्ट में बनाना है कैश और बैंक। और कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है, स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये है इंटायर का इंटायर चैप्टर। और चैप्टर निहायत ही आसान है, बहुत सिंपल फंडामेंटल्स यूज होने हैं। स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों सबसे पहले रीजन से। बिजनेस बंद होने के यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का बिजनेस बंद हो रहा है, उसके क्या रीजंस होते हैं। उन रीजंस को शुरुआत करने से पहले मैं आपको 12th में दिखाता हूं। पॉइंट नंबर 3, 12th क्या कहती है बेटा, आपकी बुक्स क्या कहती हैं। बुक्स कहती हैं बिजनेस जब बंद होता है तो उसके अंदर दो अलग अलग सेगमेंट हैं। या तो बात पहुंच गई है कानून तक, कोर्ट तक बात पहुंच गई है और कोर्ट को अब आना पड़ता है आपके बिजनेस को बंद करने के लिए। यानी समटाइम्स क्या होता है, विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट को आना पड़ता है आपके बिजनेस को बंद करने के लिए, यानी चीज बहुत एक्सट्रीम हो चुकी है। और समटाइम्स क्या होता है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट को आना नहीं पड़ता, आप आपस में ही सेटलमेंट कर लेते हो, पैसा ले दे के खत्म कहानी, बिजनेस बंद। तो कुछ रीजंस पे चलते हैं आपके साथ, इन दोनों पॉइंट्स को समझते हैं। पहला, कुछ बेसिक रीजन बताता हूं बिजनेस बंद होने के। सबसे जो बेसिक रीजन होता है वो रीजन होता है कि पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी सर पार्टनर्स खुद चाहते हैं कि बिजनेस को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ये बहुत बेसिक सा रीजन है। म्यूचुअल एग्रीमेंट पार्टनर्स की खुद की इच्छा है। और समटाइम्स क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, ये भी एक रीजन है। बिजनेस के अंदर लॉसेस होते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस लॉसेस होते जा रहे हैं, बिजनेस आपका अनलॉफुल हो गया, गैर कानूनी हो गया। तो यहां पे जैसे लिखा है, when business of the firm becomes
अनलॉफुल, अगर अनलॉफुल बिजनेस हो जाता है, और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या लिखा है। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ये कुछ रीजंस हैं, छोटे मोटे रीजंस हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। प्रैक्टिकली भी आप सोच सकते हो कि हाँ सर ये रीजन हो सकते हैं, और मैं आपको बताता हूं कुछ और रीजंस। कंप्लीशन ऑफ वेंचर, यानी जो काम करने के लिए आपने पार्टनरशिप करी थी वो काम हो गया खत्म, काम हो चुका है कंप्लीट, तो ऑफ कोर्स आपको अपनी पार्टनरशिप क्या करनी पड़ेगी, डिसॉल्व, और फिर हम एक नया काम स्टार्ट करेंगे, नया वेंचर। तो कुछ और भी रीजंस हैं। ये दोस्तों नया रीजन आ गया। इसके अंदर क्या लिखा है, व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर पागल हो जाता है तो फाइनली हमें कहां जाना पड़ता है, हमें कोर्ट के दरवाजे पे जाना पड़ता है। और देखते हैं, अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, अगर वो अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रहा, तो ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये रीजंस हैं आपके। अगर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर किसी पार्टनर ने कोई गलती करी है, या डेलिबरेटली जानबूझ के कमिट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप, जानबूझ के तोड़ रहा है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। और देखते हैं इसके अंदर, अगर आपके बिजनेस में सिर्फ लॉस है, सिर्फ लॉस हो रहा है, तो ये कुछ रीजंस होते हैं जहां पे कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है और उसको बोलना पड़ता है कि अपना बिजनेस बंद करो, डिसॉल्व करो। और जब बिजनेस बंद होता है, आपका प्रॉपरली आपकी फैक्ट्री में कानून आके एक लॉक सील लगाता है, उस पे व्हाइट टेप लगाता है और उस पे रेड कलर की क्या लगा देता है, सील। उसके बाद आपका कोर्ट के थ्रू बिजनेस क्या कर दिया जाता है, बंद। तो ये कुछ बेसिक रीजंस से जो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं कहानी को आगे लेके। जब बिजनेस बंद होता है तो सबसे पहले हम अपने बिजनेस की जितनी भी असेट्स होती हैं उनको बेचते हैं। मान लेते हैं आपने असेट बेची 20,000 रुपए में, ये सबसे पहला काम होता है। रीजन तो मैंने बता दिया, अब एक एक करके क्या करेंगे, असेट्स को सेल करेंगे। उसके बाद आपकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज को क्या करोगे, पे करोगे। मान लेते हैं लायबिलिटीज हैं 12,000 की। अब पे करने के बाद आपके पास कितने पैसे बचे, 8,000। ये पार्टनर्स बांट लेते हैं, बट यस यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया दोस्तों। इस सारा काम जो करता है, या कोर्ट में अगर बात चलेगी तो कोर्ट का जो एजेंट आता है वो नीलामी करता है, ऑक्शन करता है, असेट बेचता है, लायबिलिटी पे करता है। आपको क्या लगता है, क्या वो ऑक्शनियर जो आ रहा है, सारा सामान इतनी मेहनत कर रहा है, क्या फ्री में काम करेगा? आंसर इज नो। ऑफ कोर्स वो कुछ पैसे लेता है, और जब वो पैसे लेता है हमारे लिए वो बन जाते हैं एक्सपेंसेस, क्योंकि वो हमारा काम कर रहा है, इसलिए हमारे लिए क्या बन जाते हैं, एक्सपेंसेस। उसकी सैलरी, उसका कमीशन और भी खर्चे। मान लेते हैं वो खर्चे हैं उसके 3,000, तो 3,000 खर्चे देने के बाद कितना बचा, 5,000। ये 5,000 आपका है प्रॉफिट, और ये पार्टनर्स बांट लेंगे अपनी ओल्ड रेशो में। तो ये एक बेसिक तरीका होता है। बट यस, अब थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, समटाइम्स क्या होता है, आपने असेट तो बेच दी, असेट बिकी 20,000 में, जब लायबिलिटीज पे करने जा रहे थे तो पता चला लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटी 21,000 रुपए की है। इसका मतलब आप ऑलरेडी 1,000 रुपए के नुकसान में हो, और वो जो कोर्ट का एजेंट है जिसने सारा काम करा है वो भी आपको घूर घूर के देख रहा है। क्यों घूर रहा है? उसको अपनी सैलरी, अपना कमीशन चाहिए। आपसे नुकसान हो या फायदा हो उसको मतलब नहीं है, आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी हमने फिक्स करी थी 3,000, तो सैलरी देने के बाद अब दोस्तों आप प्रॉफिट में नहीं हो, उल्टा आपको लॉस हो गया 4,000 का। और अगेन ये लॉस भी पार्टनर्स बांट लेंगे, किस रेशो में, अपनी ओल्ड रेशो में। थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं 12th क्लास से आगे। जब पार्टनर को लॉस हो जाता है, अब ये पैसा लाएंगे कहां से, पार्टनर पैसा कहां से लाएंगे?
तो पार्टनर की अब बेची जाएंगी पर्सनल असेट्स। दोस्तों बिजनेस की सारी असेट्स ऑलरेडी बिक चुकी हैं, अब बेची जाएंगी पर्सनल असेट्स। और इसके पीछे आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। पहले बिजनेस की असेट्स बेची जाती हैं, उसके बाद अब घर का सामान बेचा जाता है, पर्सनल असेट्स। घर तक बात क्यों जा रही है? क्योंकि पार्टनर्स, याद रखेंगे, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये छोटा सा पॉइंट है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसलिए घर की असेट्स बेची जा रही हैं। अब घर की असेट्स अगर बेच दी और मान लेते हैं वहां से 4,000 रुपए निकल आए, तो बहुत बढ़िया। नुकसान कहां से निकला आया? असेट बेच के। बट अगर असेट बेच के सिर्फ 2,800 रुपए निकल रहे हैं, 2,800, तो बाकी के जो 1,200 हैं, 4,000 का नुकसान था, असेट बेच के कितने पैसे निकले हैं? 2,800। अभी भी 1,200 रुपए बच गए। बिजनेस की असेट्स बिक गई, पर्सनल असेट्स बिक गई बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, अभी भी 1,200 रुपए बच गए। अब ये पैसा कहां से आएगा? इसलिए बोला जाता है दिस इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। अब ये हो गया इंसॉल्वेंट। अब दोस्तों ये पैसा डूब गया, अब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपका सब कुछ बिक चुका है। तो हमने आपके साथ दो बातें डिस्कस करी, रीजंस डिस्कस करे क्यों बिजनेस बंद होता है, और दूसरा जब बिजनेस बंद होता है तो असेट्स बेचते हैं, लायबिलिटी पे करते हैं, अगर कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, कोर्ट के एजेंट की सैलरी है वो देते हैं, अगर प्रॉफिट है तो बांट लेंगे, लॉस होगा तो भी बांट लेंगे। और अगर लॉस हो जाता है तो फाइनली हम थ्योरेटिकली कहां चले जाते हैं? पर्सनल असेट्स पर, घर पर चले जाते हैं। उसका रीजन पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है दोस्तों अनलिमिटेड। तो पहली क्लास में, पहले लेक्चर में मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है। अब सेकंड लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि आगे इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, और एक और पॉइंट पढ़ेंगे, लायबिलिटीज को जब पे करना होता है तो सबसे पहले किसको पे करेंगे? ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ, नेक्स्ट वीडियो में डिसोल्यूशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू।